हाय गाइस, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो कि हमारे पास एरे जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करती है और इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं हमारे पास उन्हें हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें पहला ये कि हम लोग एरे की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं एरे में से। उसके लिए हम लोगों ने ये अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1 2 3 नंबर्स की हमारे पास एरे है, उसमें से हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं। डॉट लेंथ से हम लोग इसकी लेंथ निकाल लेते हैं तो उसकी लेंथ हो जाती है 3। तो इसी तरह आप लोग भी आपकी जितनी बड़ी रहे आप लोग उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद पुश मेथड है हमारे पास। पुश से हम लोग ये करते हैं कि एरे के अंदर हम लोग एट द एंड ऑफ इंडेक्स हम लोग पुश कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 3 के बाद एक और हम लोग चाहते हैं कि एक और वैल्यू हम लोग ऐड कराएं एरे के अंदर, तो उसके लिए हम लोग पुश करवा देते हैं। पुश 4 कराते हैं तो हमारे पास न्यू एरे आ जाएगी 1 2 3 4। उसके बाद अनशिफ्ट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। अनशिफ्ट में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एट दी स्टार्ट ऑफ दी एरे हम लोग ऐड करा देते हैं एरे के अंदर किसी आइटम को। ये देखें 1 2 3 है, जैसे ही अनशिफ्ट ज़ीरो करवाया तो मेरे पास आ गया 0 1 2 3। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, वो है कि पॉप का। तो पॉप में हमारे पास ये होता है कि हम लोग एट द एंड ऑफ द अरे कोई आइटम निकालते हैं। ठीक है, अभी 1 2 3 है, हम चाहते हैं कि 3 को निकालें। उसके लिए आप लोग जस्ट पॉप को कॉल करेंगे, उससे ये है कि आप लोगों का 3 जो है वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट। शिफ्ट हमेशा यूज़ होता है कि हम लोग अरे जो एक आइटम है वो फर्स्ट इंडेक्स से निकालें। तो उसमें से हमारे पास 1 है, हम चाहते हैं कि 1 को निकालूं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट लगा दूंगा, तो उससे हमारे पास जो न्यू रिज़ल्ट आएगा 2 3 आ जाएगा और 1 को वो उसमें से डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद हमारे पास हम चाहते हैं कि हम लोग किसी इंडेक्स का नाम दे के हम लोग उसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऐड टू पे जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाए। तो ऐड टू इंडेक्स पे हमारे पास 1 2 3 पड़ा हुआ है, तो वो हमें इस इंडेक्स पे 3 दे दिया, क्योंकि एरे हमेशा ज़ीरो से आगे स्टार्ट होती है, हमें 1 से नहीं स्टार्ट होती, ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स में भी इंडेक्स ऑफ का भी मतलब ये होता है कि इंडेक्स उस इंडेक्स के अंदर से उस आइटम को उस इंडेक्स का निकाल उसका इंडेक्स निकाल दे। ठीक है, हमारे पास अभी आइटम का नेम है 3, तो हम लोगों ने 3 इंडेक्स बताया कि मुझे 3 आइटम का इंडेक्स बता दो। ठीक है, उसने क्या किया, फिर हमें उसकी रे के अंदर से मुझे उस का इंडेक्स बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स ऑफ हम लोग यूज़ करते हैं आइटम के अंदर से उसका इंडेक्स निकालने के लिए, बाय गिविंग हिज आइटम नेम। ओके, इसने हमें 3 आइटम का इंडेक्स 2 बता दिया, क्योंकि 2 ही बनता है, 0 1 2। फिर उसके बाद इंक्लूड्स ये करता है कि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस एरे के अंदर ये वाला आइटम पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो उसके लिए ये क्या करता है कि हमें इसका इंक्लूड से हमें इसका आइटम निकाल के बता देता है कि ये है भी या नहीं, और उसका हमें रिज़ल्ट ये देता है ट्रू और फॉल्स। तो ये देखें कि हमारे पास 3 हमारी इस रे में पड़ा हुआ है, तो ये हमें ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसमें 4 इंक्लूड्स में 4 डाल देंगे तो ये हमें हमेशा फॉल्स देगा, इसलिए कि 4 तो इस अरे के अंदर है ही नहीं। फिर उसके बाद आता है मैप। मैप ये है कि हम लोग मैप को यूज़ करते हैं लूपिंग के लिए। पहले लूप यूज़ करते थे, अब मैप आ गया। मैप से हम लोग लिस्टिंग को शो करवा सकते हैं। अच्छा, मैप को हम लोग चेंज भी करवा सकते हैं। इसमें ये है कि मैंने एक ये फंक्शन लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट मैप। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी पावर नंबर, ये जो नंबर हैं इस एरे के अंदर 1 2 3, इनकी पावर को मैं डबल कर दूँ। तो उसके लिए मैंने नम ले लिया इसका मैप का, फिर उसके बाद 2 ले लिया। 2 मेरी एक पावर है, मैं चाहता हूँ कि ये सब मल्टीप्लाई हो जाएं 2 से। फिर इसने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 के साथ ये हुआ, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया
टू, फिर उसके बाद फोर आ गया, फिर उसके बाद सिक्स आ जाए, नाइन आ जाएगा, फोर और नाइन आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ़िल्टर एरे। तो फ़िल्टर एरे हम लोग तब यूज़ करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कोई स्पेसिफिक एरे के अंदर से आइटम्स निकालने होते हैं, तो हम लोग फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। उसमें ये है कि हमारे पास फ़िल्टर में हम लोगों ने यूज़ किया है कि नम मॉड्यूल एस टू किया है, तो हमारे पास ये जो भी पॉजिटिव रे रे के अंदर हमारे पास आइटम्स होंगे, तो वो हमें वो रिटर्न कर देगा। अभी इसमें हमारे पास पॉजिटिव सिर्फ एक है, टू, तो ये हमें फ़िल्टर सिर्फ टू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास वन और थ्री हमेशा हमारे पास ऑड में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एवरी चेक करता है कि हमारे पास एवरी आइटम जो है हमारे पास वन से बड़े हैं या नहीं है। ठीक है, तो वन से बड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास वन जो है वो हमारे पास क्योंकि नंबर ग्रेटर देन वन चेक करता है वन से ऊपर वाले को, वन को नहीं चेक करता। अगर यहाँ पे इज इक्वल लगा हुआ होता तो अब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती, लेकिन अब एवरी में ये हमारे पास ये फॉल्स होगी। और फिर उसके बाद ये चेक करता है सम, सम हमारे पास चेक करता है किसी एक भी आइटम को। ठीक है, ये अब चेक करेगा पूरी एरे में से कि अगर हमारे पास नम इज इक्वल थ्री है, तो हमारे पास एक नंबर है थ्री के बराबर, तो ये हमें ट्रू देगा, क्योंकि ये सब को नहीं चेक करता, सिर्फ एक को चेक करता है। फिर उसके बाद हमारे पास वन टू थ्री फिल का आ जाता है। फिल ये करता है कि हमारे पास रे के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, चाहे वो आप लोगों के पास 100 आइटम्स के रे है, तो वो उसे सब को फिल करके जो आप लोग उसके अंदर एक आइटम देते हैं, जो नेम आप लोग चाहते हैं कि और नंबर बन जाए। मैंने यहाँ पे 10 दिया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 60 दे सकते हैं, तो वो हमें फिल करके दे देगा और उसी नंबर के साथ पूरी एरे को। फिर उसके बाद रिड्यूस हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने किसी का सम कैलकुलेट करना होता है। जैसे आप लोग कोई मार्क्स आप लोगों के एक एरे में आ रहे हैं, किसी कोर्सेज के एक एरे बनी हुई है और हर कोर्सेज के अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से आप लोग उस तरह रिड्यूस को यूज़ करके आप लोग उसका सम निकाल लेते हैं। इसमें हम लोगों ने भी इसी तरह किया है। हमारे पास ये स्टार्टिंग है एक्यूमुलेशन और दूसरा नम है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें इसका सम मिल जाएगा थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इसका सम मिल जाएगा। अच्छा, इसकी मैं पिक्चर जो फुल है वो हमें इसके कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इस पिक्चर को ले सकते हो और वहाँ से आप लोगों को इसकी फुल आप लोगों को मिल जाएगी, जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग देख सकें कि इन चीज़ों के रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, फुल जो यहाँ पे कट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉन्केट करता है। कॉन्केट हमारे पास मेन काम ये करता है कि टू अरेज को आपस में जॉइंट कर देता है। ठीक है, इसमें ये है कि हमारे पास वन टू थ्री अरेज थी, फिर मैं चाह रहा था कि इसके अंदर मोर देन वन आइटम्स ऐड करूं। पहले तो हम लोग जो पुश करवा रहे थे वो एक ही करवा रहे थे ना, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक से ज़्यादा कराऊँ, तो उसके लिए मैंने कॉन्केट किया और एक नई अरे उसके अंदर डाल दी, वन टू थ्री और फोर फाइव, तो ये हमारे पास एक और एरे बन गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर्स। हम लोग एरे को रिवर्स भी करवा सकते हैं, अगर वन टू थ्री है तो हम लोग थ्री टू वन भी करवा सकते हैं बाय रिवर्स फंक्शन। ठीक है, इसके ये रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्ट। हम लोग कैसे यूज़ करते हैं सॉल्ट में, हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग एरे को अगर वो हमारे पास असेंडिंग में नहीं है तो हम लोग उसे असेंडिंग में करवा देते हैं। वो मतलब एक सॉर्ट करके हमें, और एक असेंडिंग होती है, एक डिसेंडिंग होती है। सॉर्ट हमें हमेशा रिजल्ट देता है असेंडिंग में। अगर इसे डिसेंडिंग में देना चाहिए तो फिर उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेटेड और ये चीज़ें हम लोग अंदर वेरिएबल्स डाल के हम लोग इसे डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें वन टू थ्री ये हमें सॉर्ट में देता है कि हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में देता है। फिर उसके बाद ज्वाइन, ज्वाइन हमें हम लोग यूज़ करते हैं किसी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें ये है कि हमारे पास हम लोगों ने वन टू थ्री अरे के साथ ज्वाइन फंक्शन को लगाया हुआ है। ज्वाइन फंक्शन अब यहाँ पे ये कर रहा है कि वन डैश टू डैश थ्री में हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक रिज़ल्ट दे रहा है।
ठीक है, इसने एरे को ख़त्म कर दिया और हमें स्ट्रिंग बना के दे दी। फिर उसके बाद हम लोग के पास होता है फ्लैट। फ्लैट ये है कि हमारे पास एरे के अंदर कुछ एरेज अगर बनी हुई हैं, तो हम लोग उस चाहते हैं कि उसके अंदर जो अरेज आइटम के अंदर जो एक अरे बनी हुई है, मैं चाह रहा हूँ उसे ख़त्म कर दूँ और उसे भी एक नंबर बना दूँ। इसमें ये फ्लैट ये करता है कि अंदर जितनी भी अरेज होती हैं उन्हें ख़त्म कर देता है और इन्हें एक एक ही स्पेसिफिक एरे के अंदर डाल देता है। जैसे यहाँ पे हुआ है 1 2 3 3 हमारे पास एक इंटरनल एरे में था, तो उसने उसे ख़त्म किया और उसकी ब्रैकेट्स को फ्लैट के ज़रिए और 1 2 3 और मतलब है सही हमें जो स्पेसिफिक एरे थी चाहिए वो हमें उसने रिज़ल्ट कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड। फाइंड का मेन काम होता है कि हमें फाइंड करके दे दे नंबर। मतलब फाइंड अगर आप लोग दिमाग से देखें तो फाइंड हम लोग जो हम फाइंड का काम ही यही होता है कि हमें एक कोई नंबर रिटर्न करके दे दे। मतलब है जैसे आप लोग कोई चीज़ फाइंड करते हैं, फाइंड में हम लोग एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ फाइंड कर रहे हैं। ओके, और हमारे पास ये जो हमारे पास मेथड है फाइंड का सिर्फ एक के लिए ही यूज़ करता है, और हम लोग मोस्टली और ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड में हमारे पास ये देखता है इंडेक्स इज इक्वल 1 है, जो हमारे पास उससे ये देखे पहले एक नम है उसके बाद आई है। आई हमारे पास हमेशा आइटरेटिव होता है, और नंबर ये होता है कि एरे के अंदर से जो नंबर होते हैं। ये देखता है कि आई इज इक्वल 1 जो हमारे पास इंडेक्स है उसके बराबर जो हमारे पास नंबर है उसे निकाल के दे दो। ये इंडेक्स को मैच कर लें, लेकिन हम जो आप लोग मोस्टली यूज़ करेंगे आगे वो आप लोग आइटम को मैच करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स से मैच करा रहा हूँ और 1 पे क्या है 2 पड़ा हुआ है, ये हमें 2 रिटर्न कर देगा फाइंड। फाइंड इंडेक्स क्या काम करता है? फाइंड इंडेक्स ये करता है कि हमें इंडेक्स रिटर्न कर देता है उस आइटम की। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे इन्होंने नम को यूज़ किया है और मैंने भी नम को यूज़ किया है। मतलब है नम को यूज़ करके मैंने क्या किया, नम इज इक्वल 2 पे हमारे पास नंबर 2 कौन सा है, हमारे पास 2 ही है। जो हमारे पास फाइंड इंडेक्स पे 2 पे 3 पड़ा हुआ है हमारा। फाइंड इंडेक्स कर रहे हैं ना हम लोग, वहाँ पे फाइंड नंबर कर रहे थे। तो हमारे पास फाइंड इंडेक्स क्या है, हमारे पास 2 पे पड़ा हुआ है 0 1 2 पे 3 पड़ा हुआ है, तो 3 रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग हमारे पास जो यूज़ होती है हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ये देखो 1 2 3 को हमारी स्ट्रिंग को हम चाह रहे हैं कि हम लोग इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद अब आता है हमारे पास स्लाइस मेथड। अच्छा, स्लाइस का मेन काम होता है कि हमें एरे के अंदर से कुछ आइटम निकाल के दे दे। मतलब है हमें कोई रिज़ल्ट चाहिए होता है एरे के अंदर से। मतलब है मैं चाहता हूँ कि अगर 1 से 5 तक एक मेरी एरे है, तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो हमारे पास 2 3 4 हैं ये मैं गेट कर लूँ। तो फिर उसलिए हम लोग उसे बताते हैं कि हमें 1 से लेके 5 तक के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें निकाल के दे दे। उसमें हमें ये बिल्कुल आखिरी दे देगा और फर्स्ट नहीं देगा, क्योंकि पहले से स्टार्ट होती है और एंड पे एंड हो जाती है, और वहाँ का हमें आखिरी इंडेक्स वो आइटम दे देगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि इसने स्लाइस किया 1 से 3 तक, तो इसने 2 3 उसे रिटर्न कर दिया। तो फिर उसके बाद आता है हमारा सप्लाइस मेथड। सप्लाइस का भी यही काम है, लेकिन ये म्यूटेट कर देता है हमारी एरे को, और वो इम्यूटेबल है और ये म्यूटेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें सप्लाइस में। लेकिन यहाँ पे ये लोग काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक इंडेक्स एक नंबर जो है यहाँ पे चाह रहे हैं कि जहाँ पे 1 आए वहाँ पे 0 इंडेक्स पे तुम 2 2 3 ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने भी इसी तरह किया। मैंने क्या किया कि 2 3 ऐड करा दिया, और मैं चाह रहा था कि 1 के बाद 0 इंडेक्स पे हमारे पास 1 2 3 और फिर ये हमारे पास एरे हो जाएगी। ये हमारे पास 2 3 है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं इस एरे के अंदर, तो वो हमारे पास ये ऐड कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास एरे इस एरे हमारे पास एक यूज़ होता है जो हम लोग चेक करते हैं कि ये एरे है भी या नहीं है।
ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये एरे है भी या नहीं है, ताकि मैं इसे चेक कर सकूँ, उसके बाद लूप लगा सकूँ। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं कि एरे डॉट, इस एरे के एक फंक्शन है, इसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक एरे डाल देते हैं। मैं 1 1 2 3 को भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने चेक करने के लिए क्या किया हुआ है, 1 2 3 स्ट्रिंग में डाला हुआ है, ठीक है। तो इससे फॉल्स तब भी दिया है क्योंकि ये अरे नहीं है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे डबल कोटेशन के बगैर डालता हूँ तो ये मुझे एक रिज़ल्ट दे देगा कि ये ट्रू है, ये अरे ही है। फिर उसके बाद फ्रॉम, फॉर्म इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग दे, इसमें मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ, आप अपना नाम कलेक्टिव में दे सकता हूँ। उससे ये है कि मुझे कलेक्टिव की एक अरे बना के दे देगा। अगर गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर न्यू वीडियोस।